हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उस पर डिस्कस करेंगे। तो सारे चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग जो है पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 और 2022 में, तो सबसे पहले हम 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 2021 में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और कितना क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग को स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, ये अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिया हुआ एक इक्वेशन दिया है 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि 2x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर में 5 है, बी नंबर में 7 है, सी नंबर में 3 है और डी नंबर में -4 है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं इसको जो है हम लोग ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी कितना दिया -4, तो ये माइनस और -4 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है 2 है। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/2, ये कट जाएगा हो जाएगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया है 2। ठीक है, अब जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी कितना दिया -3 और ए कितना है 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8। अब हम लोग को निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अगर इसको स्क्वायर कर देंगे हम लोग, सिंस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये 4। ठीक है, और निकालना क्या है, इसी का वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग के पास है 3/2, 2 कट जाएगा इक्वल टू 4, ये प्लस -3 है उधर जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ये 7 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोगों का स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ सम ऑफ जीरोज एज 1/4, सम ऑफ जीरोज कितना दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज -1। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोज होता है वो अल्फा प्लस बीटा, अगर हम लोग जीरोज मान लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग के पास 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग के पास -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है क्या बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है कि क्या होगा। तो इसका एक रूल होता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा अगर जीरोज और जीरोज अगर दिया हुआ रहेगा हम लोग के पास। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसे पुट कर देना है, x² माइनस
ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग के पास क्या दिया है 1/4, और ये हो जाएगा x, और अल्फा इंटू बीटा -1, तो ये प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा 1। अब ये ऑप्शन में तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, जो बेस में 4 है उसको हटाना पड़ेगा, तो सबको क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4x² हो जाएगा, -1x तो x लिख सकते हैं, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है हम लोग के पास, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2021 प्रोटेक्निक में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ 3 माइनस √3 इज 1 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसका जो एक रूट है वो दिया हुआ 3 माइनस √3। अब बताना है कि ये इक्वेशन क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है इक्वेशन, क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है, x² -6x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² प्लस 6x -6 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन जो दिया हुआ है x² प्लस 3x -9 इक्वल टू 0, और डी में क्या दिया है, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब एक रूट दिया हुआ है हम लोग के पास, तो रूट देने से क्या होता है कि ये जो रूट होता है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे आसान तरीका है कि जो रूट्स दिया हुआ है हम लोग x के जगह में इसमें पुट करेंगे, जिसमें 0 आ जा रहा है वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, तो हम लोग के पास क्या करेंगे x², तो x के जगह मतलब 3 √3 का होल स्क्वायर -6 इंटू 3 -√3, और ये हो जाएगा +6। तो इसका a - b का होल स्क्वायर, a² का 9 हो जाएगा, और प्लस b² का 3 हो जाएगा, -3 2ab, तो 6√3 हो जाएगा, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और ये माइनस माइनस प्लस 6√3 प्लस 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस कट जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है, 9 और 3 12, 12 और 6 18, और 18 माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0। इसका मतलब हमारा जो पहला ही ऑप्शन जो है वह करेक्ट होगा, और इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगर इसमें अगर 0 नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। देखिए पुट करके अगर इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 3 -√3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 -√3 और -6 दिया हुआ है। तो जब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9, अभी यहाँ किए वही लिख देते हैं, 3 -6√3, और ये क्या हो जाएगा प्लस 18, और ये -6√3 और -6। तो देखिए यहाँ ये भी प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और 9 10 11 12 12 और 18 देखिए प्लस हो जाएगा, तो ये 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास जो दिया हुआ है, देखिए स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन है कि x इंटू एक्स प्लस 1 और +8 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसमें से बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। ऑप्शन में दिया होगा 12 -12 10 और नॉन ऑफ दिस। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है LHS और RHS को। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा +x और +8, ये हो जाएगा a + b, a - b है तो ये हो जाएगा a² - b² का हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए x² जब इधर आएगा तो ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल टू -4, और ये प्लस है उस साइड जाएगा तो ये 8 हो जाएगा माइनस में, और x इक्वल टू -12 हो जाएगा। ठीक है, ये -12 जो ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे आसानी से। चलिए, तो इस तरह से 2021 में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन। और
बाकी आगे भी देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ठीक है।